पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ओखला से। पल्लवी, ओखला का क्या कुछ हाल, और जो दिव्या ने कहा कि अब इमोशनल ग्राउंड पे क्या सरकार समझेगी? देखिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति इस वक्त पैदा हो गई है। जिस तरीके के हालात देख रहे हैं, क्योंकि जिन जिन इलाकों में ड्राइव हो रहा है, देखिए जाहिर तौर पर वो तमाम लोग जानते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, अवैध निर्माण है या अतिक्रमण जो है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन 20 साल 25 साल 15 साल से लोग रह रहे हैं, और ऐसे में एकदम से यहाँ पर जब ड्राइव चलता है तो जाहिर तौर पर इस तरीके के इमोशंस आपको दिखाई देंगे, और वही इमोशंस कमोबेश हर इलाके में दिखाई दे रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं ओखला की तरफ हूं और यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके का इंक्रोचमेंट है। इसी इंक्रोचमेंट को यही बार बार कहा जा रहा है कि अगर समय रहते इस तरीके के अतिक्रमण जब होता है तो एमसीडी का काम होता है कि वो समय समय पर इसको हटाए, अलर्ट करे। लेकिन काफी लंबा वक्त लग जाता है, और लंबे वक्त के बाद जब इस तरीके की ड्राइव चलती है तो जाहिर तौर पर वो एक तरीके का इमोशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब उनका घर है, और उस घर को जब टूटते देखते हैं तो वो दर्द झलकता दिखता है। आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में अतिक्रमण का ड्राइव चल रहा है, टूट रहा है, डर लगता है या ठीक है कि जो हो रहा है सही हो रहा है? लगभग करता है, टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, गांव भागना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं ना कि सड़क पर इस तरीके से अतिक्रमण जब होता है, बनाते हैं, तो वो गलत है। हाँ भाई, गलत तो है ही है। अभी तो साल से रह रहे हैं सब, इसीलिए सब दिल्ली में आए हैं भाई। दिल्ली में सब गुजरा होता है। कितना डर लग रहा है ये सब देख के? तस्वीरें देख रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे कि अब हो सकता है आपके इलाके की बारी हो जब इस तरीके से एक बुलडोजर आएगा और तोड़ता हुआ चला जाएगा। डर तो लगता है, लोगों का रोजगार है, रोजी रोटी है, और अपना सब खाना कमाना है। कुछ लोगों की ये क्षमता नहीं है कि भाई कहीं दूसरी जगह जाके काम करें। कुछ लोग रोड पे काम कर पाते हैं, कुछ लोग किराए पे लेके दुकानें लेके तब काम कर पाते हैं। तो वही जीवन चल रहा है लोगों का, रोजी रोटी चल रही है, जीवन चल रहा है। देखिए ये एक तर्क है, लेकिन जाहिर तौर पर जब इसको कानूनी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि आप सड़क पर इस तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। और जो इंक्रोचमेंट आपको एक बार यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, ये हरकेश नगर गांव है। तस्वीर देखिए कि बिल्कुल सड़क के बीचों बीच इस तरीके का जो टेंट है वो लोगों ने गाड़ कर दुकानें खोली हुई हैं, घर बनाया हुआ है, और ये लोग बहुत पुराने हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अचानक से आकर यहाँ पर जो है दुकानें खुल गई हैं। कितने साल से ये दुकान है? 8-10 साल से है। 10 साल से हो? अच्छा, ये जो चल रहा है कि अब दुकानें टूटेंगी, सड़क पे जिनकी बनी है, वो सुन के डर लगता है? लगता तो है कि अगर दुकान टूट जाएगा तो जाएंगे कहाँ। ये वो कितने लोग हैं घर में? 5 मेंबर्स है घर में। इसी से रोजी रोटी चलती है? हाँ। जी जी। मम्मी पापा सब घर में हैं? हाँ, अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं बैठा हूँ। अभी भाई आएंगे कुछ देर में। घबराहट हो रही है ऐसी खबरें जब सुन रहे हो तो? घबराहट तो होगी ना, जब रोजी रोटी छिनेगी तो। देखिए जाहिर सी बात है, ये रोजी रोटी है उनका, और ये परिवार पालते हैं ये लोग इसके थ्रू। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप इस तरीके का इंक्रोचमेंट करते हैं, आपको पता होता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सवाल यही है कि अगर समय रहते एमसीडी या बाकी प्रशासनिक जितने अधिकारी या एजेंसियां हैं वो समय समय पर इस तरीके की चेकिंग करती रहे तो शायद इस तरीके की परिस्थिति ही पैदा ना हो। और शायद जो आज ये बहुत बड़ी बात कही कि आप एकदम से आए और एकदम से किसी का घर उजाड़ दें, उससे बेहतर ये होगा कि समय समय पर आप वहां जाएं और लोगों को भी पता रहे कि हमने जहां घर बनाया है या दुकान बनाई है वो अवैध है। तो शायद किसी की हिम्मत ना हो, अब एकदम से करेंगे तो फिर उन लोगों को भी सब कुछ अपना छिनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ेंगे। पल्लवी, चलिए, शाहीन बाग को लेकर तो लोगों को लग रहा है कि वो नेताओं की नजरों में है, वो सरकार की नजरों में है, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है ये। इसके अलावा आप ओखला में हैं, मैं ओखला की बात करना चाहूंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये जो आपने कहा कि इतने सालों तक आपने देखा नहीं और अब आपको लगता है कि आप ये करें, और सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं और सबको सही नजर आ रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता जिससे सबको राहत मिले?
देखिए, जाहिर तौर पर ये प्रश्न बहुत वाजिब आपने किया है कि कोई बीच का रास्ता निकले जिससे कि जिन लोगों का आशियाना टूट रहा है या फिर जो रोजी रोटी का माध्यम जिनका है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो ना हो, और यही सभी लोग चाहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि ये मसला जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो कानूनी भी है, और इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण जिसे हम कहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत है। लेकिन बावजूद इसके वही सवाल आ जाता है कि अगर आप और सवाल है, मैं जरा लोगों की क्या मनोस्थिति है, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, वो जरा आप बात करें लोगों से। मैं एक महिला है, मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल श्रद्धा, मैं वही बात करना चाह रही थी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। देखिए, महिला है, घर चला रही है, दुकान यहाँ पर खोला है, ये जानती है कि ये जहाँ पर दुकान बना हुआ है बिल्कुल सड़क पे है, इसे पता है कि अनाधिकृत है, लेकिन काफी सालों से है। लेकिन आज जो ये दर्द उसका है वो किस तरीके से छलका है, सीधे मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश कर लेती हूँ। पहले तो बताइए, नाम क्या है? सुमन। कब से दुकान चला रही है यहाँ पे? 2-3 महीने। अच्छा, आप 2-3 महीने आई पहले। दुकान तो काफी साल से होगा? दुकान तो बहुत साल से। प्रेम जब टूट जाएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे बच्चे लेके, फिर हम लोग क्या करेंगे? ये छोटे बच्चे आपके पीछे जो वही है? हाँ, बच्चे छोटे हैं, वही बच्चे हैं। हम लोग तो खा रहे, हमारा जब टूट जाएगा तो रोड पे आ जाएंगे, फिर कैसे पालेंगे हम लोग बच्चे? एमसीडी वाला आया था जी। क्या बोला? बोला कि ये हटाओ, सब टूटेगा। हम लोग बोले रोड पे आ जाएंगे, फिर कैसे क्या होगा? हम लोग कुछ है नहीं, रोजी रोटी क्या से कमाएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा, इसी से रोजी रोटी चलती है? हाँ, इसी से चलती है। कोई नहीं है कमाने वाला, क्या करे, खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, आप कमाने वाली? हाँ। और आपके ये दोनों बच्चे इसी से चल पाए? हाँ, इसी से कर रहे हैं बच्चे। आपको ये पता था कि जहाँ ये दुकान है आपकी वो गलत जगह लगी है? हाँ। रोड से पहले कोई टोकने वोकने नहीं आया, अचानक से आ गए ये लोग? अचानक से आए, और इससे पहले कोई नहीं आया, अचानक आया। कभी बताया कि ये गलत जगह तुमने दुकान लगा ली है, हटाओ? नहीं बताया? नहीं बताया, कोई नहीं बताया, अचानक आया। तो आज जो आप इतनी भावुक हो रही है, उनके सामने भी हुई होंगी, रोई होंगी, कहा होगा कि नहीं करिए, क्या बोले? बोले ठीक है, सोचा जाएगा इसके बीच में, यही बोले और कुछ नहीं बोले। फिर दुकान बंद करा दिए, फिर बंद करे, अंदर गए, फिर चले गए तो फिर दुकान खोले। यहाँ से सारा उठा के ले गई थी आप? अंदर कर दिए थे। अंदर कर दिए? हाँ। फिर उसके बाद यहाँ लगाई है अभी दोबारा? हाँ, दोबारा से फिर लगा दिया। रात में नींद आ जाती है जब लगातार सुन रहे हो कि हर जगह हट रहा है, और चूंकि आप कह रहे हो आप खुद कमाने वाले हो और कभी भी तोड़ देंगे? जी, तो कभी भी तोड़ सकते हैं। नींद आई है रात में कि नहीं आई? नींद नहीं आ पा रही है, ऐसे पड़े रहते हैं दिन रात, और कुछ नहीं। चुपचाप इसी में सोचते हैं क्या करें, जब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या बच्चे खाएगा, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। आपके जैसे साथी बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे। तस्वीर दिखाऊंगी श्रद्धा। देखिए, बोलते बोलते ये भावुक हो गई हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी जी, मैं तो प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, ये जो हो रहा है, आप ये बताओ, ये महिला तो रो रही है, इसके आंख में साफ दर्द दिख रहा है कि अगर ये टूटा तो ये सड़क पर आ जाएगी। बच्चे जो है, अभी हमें नोटिस कोई दिया नहीं है। सिर्फ आके बोले? आगे कब बोले थे? मैं तो गाँव गया हुआ था। अच्छा, अंदर कराए, फिर हम लोग ये अगर टूटा, अगर मान लीजिए ये टूटा, तो आप लोगों को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो मैडम बहुत होगा, गरीब तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे सब। सब लोन ले रखे हैं, भारत सरकार ने लोन दिया था। अच्छा। 10,000 की सभी रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिला हुआ है यहाँ से। तो फिर वो लोन क्यों दिए थे इन्होंने? 10,000 की इन्होंने सहायता लिया हुआ है। आपका कब से, कितना पुराना दुकान? मैं तो 1986 से यहाँ पे हूँ। 1986? हाँ जी जी। कभी कोई आया नहीं, बताया नहीं किसी ने कि ये गलत जगह पे है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पे 130 वेंडर को कि बिल्कुल तंग ना किया जाए। एमसीडी, दिल्ली पुलिस, इनको बिल्कुल तंग ना, कि इनको रोजगार करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है इनका। इन रेहड़ी पट्टी वालों को फंडामेंटल राइट है, कोई चोर थोड़ी है, डाकू थोड़ी है, ये अपना रोजगार स्वयं का रोजगार करते हैं। तो आज जब ये खबर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अतिक्रमण हट रहा है, आप लोगों के इलाके में भी आके इंस्पेक्शन हुआ है, और ये कभी भी आ सकता है बुलडोजर, तो जब ये सुन रहे हैं तो कितना खौफ लगता है ये सुन के? बुलडोजर उसके लिए आया ना जहाँ पे डीडीए की जमीन कब्जा करके लोग तमाम महले बना रखा है। डीडीए की जमीन को उजारे ना, जो रोजगार कर रहे हैं, गरीब लोग प्रवासी आके यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उसको उजारने से क्या फायदा उनको? जो 10,000 प्रधानमंत्री ने रोजगार दिए, इतने 1,000 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने किस लिए दिए हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे में 5 लोग हैं।
अगर बुलडोजर चला, टूटा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बेटिया बीए में पढ़ती है, उसको आईपीएस बनाने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं आप देख रहे हैं मेरे शरीर को किस तरह से मेहनत करके यहाँ बच्चे को पाल रहे हैं। एक 10वीं में, एक 8वीं में है बच्चा। हम कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, ये सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। ये कह रहे हैं मुझे बेटी को आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना है, एक 10वीं में पढ़ती है और ये अगर बुलडोजर चला, बीए में है एक बच्ची, बुलडोजर चला तो ये सपना जो है एकदम बिखर के रह जाएगा। और इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लगातार उनसे बात करूं। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये इन्हें पता है कि जहां पर ये बना हुआ है वो अतिक्रमण है और ये गलत जगह जो है इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन वही बार बार सवाल है, जैसा उन्होंने कहा कि 1986 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इस तरीके का इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन बीच बीच में एमसीडी का आना जो बनता है वो उस तरीके से आते नहीं है या फिर अलर्ट देते नहीं हैं। और यही वजह है कि इतने वक्त तक इतनी सारी दुकानें जो है यहाँ पर जो है बनती हैं। अगर दुकानें टूटी क्या होगा? बड़ा दुकान है आपका तो यहाँ पे कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। अगर टूट गई दुकानें तो बहुत नुकसान सबका होगा। घर कैसे चलेगा? अब ऐसे चलेगा क्या बताएं। कितने साल से यहाँ पे दुकान? आप कब से चला रहे हो यहाँ पे दुकान? दुकान 20-22 साल से हम चला रहे हैं। 20-22 साल से? जी। कभी आके किसी ने कहा नहीं कि तुमने गलत जगह घेर रखा है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। आज तक बहुत दिन से दुकान लगी हुई है, सब कुछ कागज वगज बना हुआ है। तो ये स्थिति है। देखिए, साफ तौर पर आपको स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि देखिए किस तरीके का भावना है लोगों की, डर है, खौफ है। तो जाहिर तौर पर नींद उड़ेगी ही, और वो नींद इस वक्त सबकी उड़ी हुई है। रात को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि हो सकता है कि कल सुबह जो है बुलडोजर आ जाए और जिस तरीके से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं वो बुलडोजर इस पर चलती जाए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो डर है वो दिख रहा है आंखों में। लेकिन चूंकि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का ही हवाला देते हुए तमाम जो एजेंसी हैं वो काम करती हैं, और इसीलिए देख रही हैं आप कि लगातार एमसीडी ड्राइव कर रही है या चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां पर अतिक्रमण है। आप देखें तो यहाँ पर मेट्रो है और मेट्रो के बिल्कुल नीचे ही इस तरीके की जो एक तरीके से अब देखा जाए तो ये बस्ती है, और जो सड़क पर बिल्कुल बहुत सारी दुकानें या फिर घर बनी हुई हैं। तो इसी को हटाने के लिए सवाल बहुत सारे उठते हैं पल्लवी, क्या कोई विकल्प है? और अभी लोन वाली बात भी, बहुत सारे सवाल उठते हैं और अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।